कर लिया। कुछ ही पल बाद कमरे के अंदर से परदादी की दर्द भरी चीख सुनाई दी। दादी तुरंत बोली, देखा मैंने कहा था ना, वह चूहे का राक्षस ही था। चाची बोली, बिल्कुल ठीक हुआ, कल तो वह हमारी गुड़िया का खून पीने ही वाला था। दूसरे चाचा बोले, अगर वह राक्षस घर में नहीं आता तो असली परदादी भी कभी गायब नहीं होती। सारी मुसीबत उसी की वजह से आई है। थोड़ी देर बाद चाचा कमरे से बाहर निकले और सबके सामने उस राक्षस के शरीर को आग लगा दी। हम सबको लगा कि अब यह डरावना किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। अगले दिन मैं यह खुशखबरी लेकर अपने दोस्त मोहन के घर पहुंचा। मैंने कहा, मोहन आखिर हमने उस चूहे के राक्षस को मार डाला। लेकिन मोहन मेरी बात सुनकर हंसने लगा। उसने कहा, झूठ मत बोल, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। मैंने कहा, मैं कसम खाता हूँ, अगर मेरी एक भी बात झूठ निकले तो मुझ पर बिजली गिर जाए। तभी अचानक पास में जोर की आवाज हुई। मोहन हंसकर बोला, देखा अभी से तेरी झूठी कसम का असर शुरू हो गया। मैंने कहा, वह तो सिर्फ इत्तेफाक था। फिर मैंने उससे पूछा, अगर तेरी दादी को भी चूहे के राक्षस ने मारा था तो तू मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं करता? तभी मोहन धीरे से बोला, क्योंकि सच ये है कि कोई चूहे का राक्षस था ही नहीं। मेरे पिता ने जो कहानी सबको सुनाई थी वह झूठ थी। तभी उसके पिता भी बाहर आ गए और बोले, हाँ ऐसी कोई बात नहीं थी, और आगे से हमारे घर में चूहे के राक्षस का नाम भी मत लेना। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मुझे समझ नहीं आया कि वह दोनों इस बात से इतना क्यों बच रहे थे। आखिरकार मैं उलझन में ही वहाँ से वापस लौट आया। लेकिन घर पहुँचते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि आंगन में मेरी परदादी सबके साथ बैठकर बातें कर रही थी। मैंने घबरा कर पूछा, दादाजी ये क्या हो रहा है? परदादी तो चूहे के राक्षस के कारण गायब हो गई थी, फिर ये यहाँ कैसे वापस आ गई? दादाजी बोले, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा। कल हमने राक्षस को मारा और आज तेरी परदादी वापस लौट आई। परदादी बोली, बेटा उस राक्षस ने मुझे और गाँव की कई बूढ़ी औरतों को एक गुफा में बंद कर रखा था। कल पता नहीं वह कहाँ चला गया। तभी मैं वहाँ से भागकर वापस आ गई। मैं तुम सबको बहुत याद कर रही थी। ये सुनकर दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, माँ आप वापस आ गई, अब मेरी जान में जान आई। लेकिन तभी दादी ने गुस्से से कहा, जरा रुकिए, मुझे इस पूरी बात में कुछ गड़बड़ लग रही है। परदादी ने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या मतलब है तेरा? क्या अब मेरा घर वापस आना भी तुझे पसंद नहीं? दादी बोली, नाटक बंद कर, तू फिर से हमें बेवकूफ बनाने आई है। तू वही चूहे का राक्षस है। परदादी गुस्से में बोली, कैसी बेकार बातें कर रही है? तभी दादी चिल्लाई, अब और झूठ मत बोल, तेरी पूंछ बाहर निकल चुकी है। हम सब ने डरते हुए उनकी तरफ देखा और सच में उनकी पीठ के पीछे एक लंबी चूहे जैसी पूंछ लटक रही थी। ये देखते ही घर के सभी लोग डरकर पीछे हट गए। तभी चारों तरफ से सैकड़ों चूहे दौड़ते हुए आंगन में घुस आए। अगले ही पल परदादी का चेहरा बदलने लगा और वह भयानक आवाज में बोली, तुम इंसानों ने मुझे पहचान लिया, अब तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मेरे बच्चों, इन सब पर हमला कर दो। और देखते ही देखते चारों तरफ से चूहों की पूरी सेना हमारी तरफ टूट पड़ी।